बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ना जमीन फटी ना आसमान, एक और मासूम कली को मसल के मौत के घाट उतार दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में तड़पती हुई मासूम बच्ची की वीडियो जारी, हर आंख से आंसू जारी हो गए। पुलिस का घनौना चेहरा भी बेनकाब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। दोस्तों, वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आखिर ऐसे जालिमों की सजा क्या होनी चाहिए। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात सरज़द हो जाते हैं जिसकी शायद जाहिल से भी कोई उम्मीद ना की जा रही हो। फिर बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसी हरकत या बात करते हैं जहां दिमाग के काम करने की सलाहियत सल्ब हो जाती है और सोच की सारी सुइयां ऐसे बंद हो जाती हैं जैसे किसी क्लॉक के सेल खत्म हो गए। पिछले कई दिनों से अभी मैं मासूम बच्ची रिजवाना की जज की अहलिया के हाथों होने वाली तशद्दुद की वो वीडियो तस्वीरें देख ही रहा था कि आज एक और खबर सामने आ गई है जिससे दिल दहल कर रह गया है। जी हाँ दोस्तों, शायद ये मासूम रिजवाना पर जुल्म की दास्तान मीडिया पर आने के बाद लोगों को हौसला हुआ है कि वो अपने दर्द की दास्तान भी लोगों के सामने रखें। वरना तो ये होता है कि कोई भी बाअसर अपने पैसों के बलबूते पर इदारों के मुंह बंद कर देता है और पुलिस के हालात तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है। दोस्तों, अब जो बच्ची जुल्म का शिकार हुई है, ये बच्ची जिंदा नहीं रही, बल्कि ये बच्ची दुनिया से गिला शिकवा करते हुए अपनी मजलूमियत का नोहा अपनी बहती हुई आंखों में और अपनी तड़पते हुए आखिरी मनाजर में छोड़कर चली गई है। दोस्तों, इस वाक़े पर क्या कहा जाए। इस वाक़े पर अफसोस करना तो शायद उनके घर वालों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात मुआशरे के अनपढ़े लिखे आला व अरफा मुकाम रखने वाले बड़े बड़े घरों में रहने वाले जिनका कोई दीन और ईमान नहीं होता वहां पे सरजद होते रहते हैं। खुद गर्जी और खुद पसंदी में इतने अंधे कि शायद अपनी ज़ात के अलावा कुछ और या किसी और की मजबूरी और ज़रूरत को देखने की बसारत भी नहीं रखते, जो खुद को शायद खुदा समझते हैं। और क्यों ना समझें भाई, जिसके साथ चाहें जो मर्जी सलूक करे और उन पर कोई कायदा कानून लागू नहीं होता। कानून तो सिर्फ मजलूम के लिए है, गरीब के लिए, मजबूर के लिए होता है। और माजरत के साथ सच यही है, अगर सच नहीं कहूँगा तो अपना हाजमा खराब हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कानून की, तो कानून है, लेबर का कानून है, सजा और जजा भी है, लेकिन जालिमों के लिए नहीं, पैसे वालों के लिए भी नहीं, गलत और कानून शिकनों के लिए भी नहीं। अगर मैं गलत हूं तो बता दें, अगर ऐसा नहीं तो फिर सफाक जज की अहलिया ने जिस तरह से जुल्म की तमाम हदें पार की, घर बैठे जमानत कबलस गिरफ्तारी ना होती उसे भी गिरफ्तार किया जाता, काल कोठड़ी में रखा जाता, 2-3 दिन तक भूखा प्यासा रखने के बाद 2 पापे और बासी डबल रोटी दी जाती और उसके बाद उससे पूछा जाता कि फर्ज करो वक्त पलटा खाए, खुदा की खुदाई जलाल में आए और इस बच्ची की जगह इसका कोई अपना बच्चा या बच्ची हो, रिजवाना की माँ हो या फिर इस मासूम बच्ची जिसका ताल्लुक खैरपुर रानी से है और उसका नाम फातिमा है, या फिर वो बच्ची फातिमा हो, तो फिर इन पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, अब जो ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया है ये जिला खैरपुर की तहसील रानीपुर में 10 साला फातिमा के साथ पेश आया। रानीपुर के वाइस चेयरमैन फयाज शाह के दामाद असद शाह के घर में काम करती थी। कल असद शाह ने मासूम फातिमा को घर वालों को कॉल करके बताया कि फातिमा कुछ दिन से बीमार थी और आज वो फौत होगी, लिहाजा उसकी लाश लेकर जाओ। मामला उस वक्त मशकूक हुआ कि जब बच्ची को गुस्ल दिलाया गया तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह तौर पर नजर आए। वरसा गरीब बेसहारा होने के साथ सैयद फयाज शाह के मुरीद थे। उन्होंने बगैर पोस्टमार्टम करवाए बच्ची को दफन कर दिया। खैरपुर पुलिस को वाकई की इत्तला दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पोस्टमार्टम तो दूर की बात, किसी ने पूछ गिछ भी नहीं की। और दोस्तों, आज सैयद असद शाह के घर की सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि मासूम फातिमा फर्श पर बिछे बिस्तर पर बेलिबास है और तड़प रही है जैसे उसे नशा आवर चीज खिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया हो। साथ ही बेड पर लेटे हुए असद शाह के कपड़े भी उतरे हुए हैं जो कि कंबल में लिपटा हुआ है। हवा की बेटी के साथ जुल्म पर इंसानियत शर्मिंदा है, कुदरत भी यकीनन अफसरदा होगी क्योंकि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ऐसा इंसानियत सोच वाक़या यकीनन हर बाज़मीर शख्स को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी आंखें नम हैं। मासूम बच्ची वीडियो में तड़प तड़प कर मर गई, मगर वो जालिम महवे इस्तराहत रहा और उसके बाद एक खातून आती है और देखती है कि बच्ची तड़प तड़प कर जान दे चुकी है। दोस्तों, जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये हैं कि सूबा सिंध के शुमाली इलाके रानीपुर में 62 शख्स के घर में काम करने वाली 10 साल घरेलू मुलाजमा पुरस्कार तौर पर जहाँ हक हुई। रानीपुर में 62 अफराद के घर में 10 साल की बच्ची फातिमा मुबैना तौर पर जहाँ हक हुई, जिसको बगैर पोस्टमार्टम के उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। लड़की की बेडरूम की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होगी जिसमें फातिमा के कमरे में तड़पते हुए देखा गया, जबकि दीगर फुटेजेस में बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी वाज़ेह हैं। मकतूल की वालदा ने अपने बयान में बताया कि मेरी बच्ची मुर्शद के घर में काम करती थी जो फौत हो गई।
दूसरी जानिब SSP खैरपुर ने मामला सामने आने के बाद वाक़े का नोटिस लेते हुए ASP गंबट को तहकीकात का हुक्म दे दिया। बरतानवी नशियाती इदारे से वाबस्ता सहाफ़ी रियाज सुहेल के मुताबिक बच्ची की हलाकत के बाद पुलिस ने लवाहिकीन को खामोश करवाने में अहम किरदार अदा किया। अब अंदाजा लगाइए कि क्या इन पुलिस वालों के बच्चे नहीं होते, इन पुलिस वालों की बेटियां नहीं होती, जो किसी की बेटियों पर होने वाले जुल्म व तशद्दुद पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अब मजलूम रिजवाना को सोशल मीडिया पर मिलने वाली कवरेज और उसको मिलने वाले इंसाफ की वजह से सब न सिर्फ बेदार हो गए बल्कि अपने साथ होने वाली जुल्म और ज्यादती पर आवाज उठा रहे हैं। अब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ही एक और घर में मुलाजमा पर तशद्दुद का केस सामने आया है। इस्लामाबाद के सेक्टर G15 में एक और घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का केस सामने आ गया है और वालिदा का मौक़िफ़ है कि बच्ची को जान से मारने की धमकियां दी गई। मुलजिमा ने गर्म चमचे से मेरी बेटी को जलाया, बगैर तनख्वाह धमकी देकर निकाला और FIR के मुताबिक घरेलू मुलाजमा पर समरा नामी खातून ने घर में तशद्दुद किया और खातून बेटी से मिलने के लिए आई तो वालिदा को कमरे में बंद कर दिया। FIR में बच्ची को हब्से बेजा में रखने, धमकियां देने और टार्चर की दफात शामिल की गई। पुलिस ने मुतासरा बच्ची अंदलीब की वालिदा की ख्वाहिश पर थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोशल मीडिया के आवाज की वजह से इन जालिमों को नकेल डालनी शुरू कर दी गई है। इसी तरह से न सिर्फ सिलसिला जारी रहना चाहिए बल्कि इसका मुकम्मल कोई कानून पास किया जाए कि जिससे जालिमों को इबरत का निशाना बनाया जाए। मासूम फातिमा को इंसाफ दिलाने की कोशिश करने की बजाय पुलिस की जानिब से उनके लवाहिकीन को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अब मेरे जहन में ये सवाल उभर रहे हैं कि अब अंदलीन की जो मालिकन है उसकी तरबियत ही ऐसी थी या फिर जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़ती रही वहाँ भी कोई इंसानियत नाम का मजमून, कोई बाब, कोई मौजू, कोई प्रोग्राम उसके निसाब और डिग्री में शामिल नहीं था, या फिर जिस खानदान का वो अब हिस्सा है वहाँ कोई और इंसान मौजूद नहीं है। जिस तरह से मासूम फातिमा के साथ इन्होंने किया, ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक जो सजा मिलनी चाहिए वो लाजमन मिलनी चाहिए। कानून को कागज पर तहरीर की हदों से निकलकर अमली तौर पर नाफिज किया जाए तो कुछ सजाओं के बाद ऐसे वाकयात में वाज़ेह कमी आ जाएगी। ये जो करते हुए भूल जाते हैं कि इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है, दुनियावी खुदाओं के अलावा भी एक ज़ात है जहाँ ना तो उनकी सफाई मांगी जाएगी, ना अपील का हक दिया जाएगा, ना कोई रिश्वत, ना कोई सिफारिश, क्योंकि वो सब देख रहा है और सब जानने वाला है। एक हदीस मुबारक है कि जब तुम गलत काम को देखो तो उसको तलवार से रोको, अगर उसकी ताकत ना हो तो जुबान से रोको, और अगर उसकी भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो। ये ईमान की कमज़ोर तरीन हालत है। सो मेरा ख्याल है कि हमें इस और इस जैसे दूसरे मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। जो कोई जितनी ताकत रखता है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। मैंने अपने हिस्सा आवाज़ के जरिए डाल दिया है, अब आप अपनी ताकत के हिसाब से इस बच्ची और इस जैसी बहुत सारी मजलूम, मजबूर, बेबस, मजदूर बच्चियों का साथ देकर अपने इंसान होने का हक अदा करें। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।